अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर आजम के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी थे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान, आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। वजीर आजम को खुशदार बस हमला और बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी शामिल थे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान, आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। वजीर आजम को खुशदार बस हमला बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मैदान जंग में हजीमत के बाद भारत ने दहशतगर्दी का रुख स्कूल वैनों की तरफ मोड़ दिया। भारतीय आलाकार दहशतगर्दों ने स्कूल वैन पर खुदकश हमला किया। 3 मासूम तालिबात समेत 5 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक दुश्मन रिवायती महाज पर शिकस्त खाकर अब बलूचिस्तान में प्रॉक्सी दहशतगर्दी से इंतकाम ले रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। दुश्मन जान ले अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। हर चंद साल बाद भारत एक झूठा बयानिया घड़ता है। ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। खुजदार में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। अरकान कौमी असम्बली की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों का कला कमा करने का अज़्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की प्रॉक्सी वॉर को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। शाजिया मरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। राजा परवेज अशरफ बोले, जैसे जंग में भारत के दांत खट्टे किए, दहशतगर्दी को भी उखाड़ फेंकेंगे। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के वो हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। दहशतगर्द है। मैं समझता हूँ कि बुज़दिली की वजह से वो हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है, क्योंकि जब वो जंग करने आया था तो आपने देखा कि हमारी बहादुर अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने यकजा होकर उसका क्या हुलिया और दुर्गत बनाई। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह के टेररिज्म का कला कमा किया जाएगा, तमाम दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। सानह खुजदार पर अमरीका का इजहार मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि खुजदार में स्कूल बस पर वहशियाना हमले की मजम्मत में पाकिस्तानी क़यादत के साथ हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। हम अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द गिरोह सरगर्म और भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंडों की तशहीर में मसरूफ़ है। रिवायती जंग में शिकस्त खाने के बाद भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज पर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर हमला करवाया, मासूमों की जान ली गई। मोदी की बोली बोलने वाले गोदी मीडिया के नाम निहाद सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी को अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। झूठी खबरें फैलाने पर बेंगलोर में अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक अर्नाब गोस्वामी और रहनुमा बीजेपी अमित मालविया पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि मुलजिमान ने मनगढ़ंत दावे किए कि तुर्की में इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 3 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल हो गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान चीन ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक़ डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल, दोतरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन समेत कई अमूर पर तफसीली बातचीत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए काम करता रहेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की है। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांजिट, रवाबित और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी इदारे सेहत के 78वें इजलास के मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने फ़लस्तीन और शाम के वज़ीर सेहत से मुलाकातें की। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गज़ा के मसलूम अवाम को तिब्बी और इंसानी इमदाद पहुँचाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब शाम के वज़ीर सेहत से मुलाकात में पाकिस्तान से शाम को तिब्बी सामान की फराहमी बढ़ाने पर जोर दिया गया और सेहत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक ने आलमी सेहत के मसाइल पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। कराची जौहराबाद से फर्स्ट ईयर की तालिबा की मुबैना अगवा के मामले की गुत्थी सुलझ न सकी है। लड़की ने फ़ोन करके कहा कि उसे अगवा कर लिया गया है। मंगेतर को कॉल करने पर पता चला लड़की हैदराबाद में है। पुलिस जब हैदराबाद जाने लगी तो मालूम हुआ वो तो कराची पहुंच चुकी है। पुलिस उलझ गई। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। ये जज्बाती आवाज असल है या ड्रामा? पुलिस उलझन में पड़ गई। कराची के इलाके जौहराबाद से फर्स्ट ईयर की तालिबा के मुबैना अगवा का वाकया सामने आया। पुलिस का दावा है कि लड़की हैदराबाद में थी। उसका मंगेतर हैदराबाद से कराची लेकर आया, जबकि पुलिस को इस मामले की इत्तला भी काफी देर बाद दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले में पुलिस को मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा गया। लड़की के भाई ने जौहराबाद थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुतासिरा लड़की ने अपने घर वालों को पैगाम भेजा था कि उसे नामालूम अफराद अगवा करके ले गए थे। ताहम फोन पर राब्ते के दौरान लड़की ने मुख्तलिफ बयानात दिए और पुलिस के मुताबिक उसके बयानात में तजादात पाए गए। लड़की ने बयान दिया कि उसे एक हाईरूफ गाड़ी में मौजूद अफराद ने अगवा किया और इस दौरान मजीद लड़कियां भी साथ थीं। यार मैं अकेले कॉलेज से आ रही थी, मुझे उठा के लिया है हाई रूम में बाल खींच के। मैंने रास्ता भी नहीं देखा, मुझे आंखों पे पट्टी बांध के लेकर आए थे। यहाँ लाके छोड़ दिया, भैया मुझे लेके जाएंगे, कोई आ जाएगा, जल्दी मुझे लेने आ जा। जब लड़की के भाई से राब्ता ना हुआ तो उसने अपने मंगेतर से राब्ता किया और बताया कि वो हैदराबाद में है। जब पुलिस हैदराबाद जाने लगी तो मालूम हुआ लड़की पहले ही कराची पहुंच चुकी है। वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।